जहां हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के दिल को छूता है। अपने बेइज्जती का बदला कैसे ले। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई? वह दर्द, वह गुस्सा, वह जलन, ये सब हमने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन दोस्तों, द कृष्णा पाथ पर हम सीखते हैं कि हर दर्द को शक्ति में, हर अपमान को अवसर में कैसे बदलना है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी से सीखेंगे कि बदला लेने का असली मतलब क्या है। क्या बदला मतलब है किसी को नीचा दिखाना? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि असली बदला है अपने आप को इतना ऊंचा उठाना कि अपमान की छाया भी आप तक न पहुंचे। द कृष्णा पाथ आपको यही रास्ता दिखाएगा। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेइज्जती क्यों इतना दुख देती है? क्योंकि यह हमारे अहम को चोट पहुंचाती है। हमारा मन कहता है, मैंने क्या गलत किया, मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर मुझे क्यों अपमानित किया गया। लेकिन द कृष्णा पाथ पर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से सीखते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर, हमारा अहम नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मलिंग होने का जन्म नहीं होता है, न मृत्यु होती है, न अपमान से कम होती है, न प्रशंसा से बढ़ती है। श्री कृष्ण के जीवन को देखें, क्या उन्हें अपमान नहीं सहना पड़ा? कंस ने उन्हें ग्वाला कहकर ताना मारा, शिशुपाल ने उन्हें बार बार अपशब्द कहे, लेकिन क्या कृष्ण कभी विचलित हुए? नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि अपमान केवल शब्द हैं और शब्दों की शक्ति तभी तक है जब तक हम उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं। द कृष्णा पाथ आपको सिखाता है कि अपमान को अपने ऊपर हावी न होने दें। उदाहरण के लिए सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपने दिन रात मेहनत करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन आपका बॉस या सहकर्मी उसकी तारीफ करने के बजाय आपकी बुराई करता है। वह कहता है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। उस पल में आपका खून खौल उठता है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जब आपको श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी है। द कृष्णा पाथ कहता है, अपमान को अपने मन में मत बैठने दो, उसे अवसर में बदल दो। रिफ्रेमिंग रिवेंज द कृष्णा वे। तो बदला कैसे लें? क्या बदला मतलब है उस व्यक्ति को नीचा दिखाना? नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि असली बदला है अपने आप को इतना सशक्त बनाना कि दुनिया आपका सम्मान करे। भगवत गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान और आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। वे कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिरने मत दो। द्रौपदी का उदाहरण लें। कौरव सभा में जब उनका अपमान हुआ तो क्या उन्होंने तुरंत बदला लिया? नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण पर भरोसा रखा, अपनी गरिमा बनाए रखी और समय आने पर धर्म की जीत हुई। द कृष्णा पाथ आपको यही सिखाता है। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत से दो। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू राइज अबव इंसल्ट्स। आत्म मंथन करें, पूछें कि अपमान क्यों दुख दे रहा है। क्या यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है? अगर हां, तो उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुम बोलने में कमजोर हो, तो द कृष्णा पाथ कहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, प्रेजेंटेशन दो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। आत्मविश्वास बढ़ाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने काम पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें और अपने क्षेत्र में मास्टर बनें। जब आप सफल होंगे तो अपमान करने वाले खुद शर्मिंदा होंगे। क्षमा करें, लेकिन सीमाएं बनाएं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, लेकिन 101 बार उन्होंने उसका अंत किया। इसका मतलब है कि क्षमा करें, लेकिन अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है तो दृढ़ता से जवाब दें, लेकिन शांति से। द कृष्णा पाथ पर हम यही सीखते हैं। बदला लेने का मतलब है अपनी शक्ति को पहचानना और उसे बढ़ाना। कृष्णा's टीचिंग्स ऑन कर्मा एंड फॉरगिवनेस। दोस्तों, द कृष्णा पाथ की इस प्रेरक यात्रा में आपने आज बहुत कुछ सीखा। ये विचार, ये उपदेश और ये कहानियां हमें श्री कृष्ण के दर्शन के करीब लाती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्म, अपनी सच्चाई और अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। द कृष्णा पाथ आपका वह साथी है जो आपको हर कदम पर प्रेरित करता है, ताकि आप अपने जीवन को न केवल
बेहतर बना सकें